हम लोग श्रीमद् भागवतम छठे स्कंद के पहले अध्याय पे बात कर रहे हैं, जहाँ पर अजामिल की चर्चा हो रही है। तो विष्णु दूतों ने यमदूतों से अनेक प्रश्न पूछे, तो अब यमदूत उसका उत्तर दे रहे हैं और एक से एक उत्तम जो है शिक्षा वहाँ पर हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं यमदूत। क्यों ना प्रदान करें, आखिर धर्मराज यमराज जी के दास हैं वो, उन्होंने उनसे ट्रेनिंग ले रखा है, तो नेचुरली वो बात करेंगे तो जो उनको शिक्षा मिला अपने गुरु से उसके बारे में बात करेंगे, और धर्मराज उनको परफेक्ट नॉलेज देंगे, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यमदूतों ने विष्णु दूतों को बताया कि जन्म के समय पे सारी जो व्यक्ति की, जीव की पूर्व जन्म की और आगे आने वाले जन्मों की स्मृति सारी नष्ट हो जाती है। ना वेद पूर्वम अपरम नष्ट जन्म स्मृति तथा, कि स्मृति नष्ट हो जाती है। तो फिर प्रश्न उठा कि भाई अगर स्मृति नष्ट हो गई, पता ही नहीं चल रहा हम कौन है, तो फिर पहला कदम क्या उठाएंगे? पहला कदम उठाएंगे दासत्व स्वीकार करो भगवान कृष्ण का और गुरु का, प्रमाणिक गुरु जो कि भगवान कृष्ण पर पूरी तरह आश्रित है, भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। लेकिन देखने में ये आता है कि अधिकतर लोग, उनकी कोई रुचि नहीं है इसके अंदर कि हम भगवान की शरण लेंगे, गुरु की, प्रमाणिक गुरु की शरण लेंगे, उनकी कोई रुचि नहीं है। और भगवान भगवद गीता में कह ही रहे हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेति तत्वता, कि हजारों में से कोई एक जो है मेरे बारे में जानने का प्रयास करेगा। वेल एक्चुअली में बात ठीक है, अपने आसपास चारों तरफ देखो, लोग नहीं जानना चाहते, लोगों को कोई सरोकार नहीं है भगवान से। लोग ये जो क्रिकेट के बारे में ज़्यादा लोगों की रुचि है, मूवीज़ के बारे में लोगों की रुचि है, पॉलिटिक्स के बारे में रुचि है, हर चीज़ के बारे में रुचि है। लेकिन जब बात आएगी कि भगवान को जानने की, तो भगवान को जानने की रुचि है, भगवान की शरण लेने की रुचि है, भगवान की सेवा करने की रुचि है, कोई हाथ नहीं उठाता। आप YouTube या कोई भी सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, वहाँ पे जो डिवोशनल, जो भक्ति से संबंधित जहाँ पे शिक्षा दी जा रही है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। दर्जनों में, सैकड़ों में जो है लोग देखेंगे उसको। और वहीं पर जो ये म्यूज़िक एल्बम्स हैं या मूवीज़ हैं या ये स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, ये लोग मतलब करोड़ों में इनके व्यूज़ आते हैं, क्योंकि लोगों की रुचि है वहाँ पर। तो अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो गया कि यमदूतों ने कहा कि बचना है तो भगवान की और भक्तों की शरण ले लो। अभी जो नहीं ले रहा गुरु की शरण, उसका क्या हाल होगा, उसका क्या हशर होगा? तो जो यमदूत हैं वो 6:1:52 छठे स्कंद के पहले अध्याय के 52वें श्लोक में बोल रहे हैं कि वो रेशम के कीड़े हैं सारे के सारे, जिनकी भगवान में, गुरु में रुचि नहीं है, जो सेवा नहीं कर रहा, जो शरणागति नहीं लग रहा, वो सब रेशम के कीड़े हैं। और उन्होंने बोला देही अज्ञो, देही अज्ञो, कि जो देही है, जो जीव है, जिन्होंने देह स्वीकार कर रखी है, अज्ञो मूर्ख है बेसिकली, देही अज्ञो अजित षटवर्गो। और अजित षटवर्गो, अजित का मतलब नहीं जीता, अजित का मतलब है पराधीन है, जित का मतलब है कि हाँ हमारे वश में है, ये फलानी चीज़ हमारे वश में है। जैसे टीवी का रिमोट हमारे हाथ में है, बटन दबाया टीवी चल गया, बटन दबाया टीवी बंद हो गया, हमारे हाथ में है। लेकिन जित अजित षटवर्गो, षटवर्ग क्या है कि 5 इंद्रियां और छठा इंद्रियों का स्वामी मन। तो अजित षटवर्गो, उन्होंने नहीं जीता इंद्रियों और मन को, उनके पराधीन हो गया।
उनके अनुसार चलना शुरू कर दिया। न इच्छन कर्माणि कार्यते, तो क्या करना पड़ा उसको? न इच्छन, इच्छा ही नहीं है करने की, नहीं हमारी इच्छा नहीं है, कर्माणि कार्यते, करना पड़ेगा। कैसे नहीं करोगे? तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे है कि भाई तुम काम नहीं करोगे? काम करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम स्वच्छंद हैं, हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। अरे भाई, मर्जी से काम नहीं कर रहे। न इच्छन कर्माणि कार्यते, ऐसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, इच्छा नहीं है, नहीं करना चाहते, करने पड़ेंगे, कर्माणि कार्यते। यमदूत तो यही बोल रहे हैं। फिर यमदूतों ने ये जब प्रिंसिपल दिया तो फिर उसका एग्जाम्पल दिया उन्होंने बोला कोशकार। कोशकार का मतलब होता है रेशम का कीड़ा, सिल्क वॉर्म, रेशम का कीड़ा। उन्होंने कहा कोशकारा इवात्मानम कर्मणा आच्छाद्य मुह्यति, कि बिल्कुल एक रेशम के कीड़े की तरह अपने आसपास ताना बाना बुन लिया, और जो रेशम का उनकी जो थूक है, जो सलाइवा है, उससे उन्होंने अपने आसपास जो है, जैसे मकड़ी जाला बुनती है, लेकिन मकड़ी जाले के ऊपर बैठी रहती है। ये रेशम का कीड़ा ऐसा अनोखा प्राणी है कि इसने अपने इर्द गिर्द ही इतना सा कोकून होता है, अपने इर्द गिर्द ही जाला अपने थूक से बनाता रहता है, धागा बनाता रहता है और उसके अंदर ही कैद हो जाता है, वो उसके अंदर ही कैद हो जाता है। मैंने कई वीडियोस देखे, उसमें मतलब करोड़ों की तादाद में जो है ये रेशम के कीड़ों की लोग खेती करते हैं, और जब वो पूरा कोकून बन के तैयार हो जाता है, अब जब उसको काटने की बारी आती है, वो उसको काटने का मौका नहीं मिलता उसको पानी में उबालते हैं, पानी में उबालते कीड़ा अंदर जिसने कि वो बनाया था इतनी मेहनत से मर जाता है, और फिर वो रेशम का जो धागा है उसको खींच लेते हैं, उसको अपने काम में ले आते हैं। तो बता रहे हैं कि कर्मणा, जैसे रेशम का कीड़ा है, अपने ही थूक से अपने आप को घेर लेता है, अपने ही कर्म से अपने आप को कैद करने के लिए उसने काम किया। ऐसे ही जीव है, कर्मणा आच्छाद्य मुह्यति, इतना मोहित होता है, इतना भ्रमित होता है, इतना बेवकूफ़ बेसिकली बन जाता है कि कर्मणा आच्छाद्य, वो अपने ही कर्मों से अपने आप को ढक लेता है, रेशम के कीड़े की तरह बिल्कुल। क्या दोनों में कोई फर्क नहीं है? दोनों में भाई कोई फर्क नहीं है, दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही थैली के चट्टे फट्टे पड़े हुए हैं उसके अंदर, और पाप और पुण्य कर्म किए जा रहे हैं, और ताना बाना बुनते जा रहे हैं, और उसके अंदर फंसते जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, और श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं अपनी तरफ से, उन्होंने जब वो अनुवाद दे रहे थे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद भावार्थ दे रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ही रिपीटेडली डाइस, बार बार मरता है वो, बार बार मरता है, बार बार, एक ऐसा नहीं एक बार बन गया, ओ क्या करें मर गए, दोबारा बना लेता है, फिर वो फिर मौका मिलता है फिर दोबारा बना लेता है, फिर मौका मिलता है फिर दोबारा बना लेता है, यही काम में लगा रहता है वो, और कोई काम ही नहीं है उसको, इसी दिहाड़ी पे लगा हुआ है कि भाई ताना बाना बनाओ, उसके अंदर कैद हो जाओ और मर जाओ, फिर दोबारा जब मनुष्य योनि मिलेगी फिर ताना बाना बनाओ, कैद हो जाओ, मर जाओ, रिपीटेडली। जो 80 लाख योनियां उसको छोड़ दो, 84 लाख योनियों में से जो 80 लाख योनियां हैं, जो कीट पतंगे पशु पक्षी, उसको छोड़ दो, जो 4 लाख मनुष्य योनियां हैं उसके अंदर आके ही फिर दोबारा अपने आप को मारने के प्रयास शुरू कर देता है वो। और श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये जो देही अज्ञा कौन है, ये जो देही जिसने शरीर धारण किया, अज्ञा मूर्ख, ये कौन है? कर्ता अहम इति मन्यते, जो ये सोचता रहता मैं करूँगा, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, कर्ता अहम इति मन्यते, जो अपने आप को कर्ता मान रहा है वही है। और कैसे पहचानोगे आप? कैसे पहचानोगे? किसकी शक्ल पे तो लिखा नहीं हुआ कर्ता अहम इति मन्यते, मैं मानता हूँ, मैं करता हूँ।
कैसे पहचानोगे उसको? तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, आप हर एक से तो पूछोगे नहीं क्या भाई तू अपने आप को कर्ता मान रहा है कि नहीं मान रहा? वो कहेगा ये क्या अजीब सा सवाल है, ये क्या कर्ता मान रहे हो नहीं मान रहे हो? तो कैसे पहचानेंगे? आप लक्षण से पहचान लो। तो शिला प्रभुपाद ने लक्षण दिया। शिला प्रभुपाद ने बोला कि जो व्यक्ति अथक प्रयास कर रहा है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े ऑफिसेस में दिन रात लगा रहता है, काम करता रहता है 20-20 घंटे, और जो सैकड़ों किलोमीटर रोज यात्रा करता है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ब्रेक नेक स्पीड पर, कि इतनी स्पीड पे जाता है हल्की सी चूक कोई गला टूटेगा उसका, मरेगा वो, गला कटेगा उसका। ब्रेक नेक। जो व्यक्ति 120, 40, 150 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चलाएगा, अचानक एक्सीडेंट हो गया तो मरेगा वो। 30-40 पे चल रहा होता तो बच जाता भाई, थोड़ी बहुत चोट वोट लगती, हड्डी वड्डी टूटती। अब 150 किलोमीटर पे एक्सीडेंट होगा तो कहाँ बचेगा, मरेगा वो। एयर बैग काम नहीं करेगा उसमें, सब फेल हो जाता है उसका, सब फ्लॉप हो जाता है। ये जो अज्ञा होते हैं ना, ये अपने शरीर की डिमांड को, जो उनका जो मालिक है जिसने उनको नौकरी पे रखा हुआ है, उनकी हर बात को मानेंगे। आप उनको समझाने की कोशिश करो, वो बोलेंगे नहीं आप गलत हो, वो सही है। ऐसे ही होता है, सारी दुनिया ऐसे कर रही है, मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे नहीं करूँगा तो फिर मैं बाहर निकल जाऊँगा, मेरी जगह पे कोई और आ जाएगा। उनको तो वैसे ही लोग चाहिए, तो फिर तो वो ऐसी बातें करते हैं, फिर वो आपकी बात नहीं मानेंगे। वो आप प्रयास करके देख लो। श्रील प्रभुपाद ने क्यों कैसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनको वो काम करके इंद्रिय तृप्ति के लिए साधन मिलते हैं। धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, या कोई कोई कीमती वस्तु मिल जाएगी, जिससे कि उनको आगे इंद्रिय तृप्ति करने में, अपने अहंकार को बढ़ाने में उनको हेल्प मिलेगी, इसलिए करते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, और श्रील प्रभुपाद ने बोला, जुलाई अगस्त में श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था, बहुत शोर मचा था उस समय इसका। जुलाई के आसपास श्रील प्रभुपाद ने 1977 श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया। उन्होंने बोला 17 जून को अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में एक तानाशाह आया था, प्रेसिडेंट अमीन, और उसको बूचर ऑफ अफ्रीका कहते हैं। वो बात ही नहीं सुनेगा, मार देगा सामने से, कोई सुनवाई नहीं है उसके पास। बूचर ऑफ अफ्रीका कहते थे उसको। तो अब उसने अपनी टेरिटरी पे धाक जमा ली उसने, प्रेसिडेंट अमीन ने। अब अंग्रेज़ लोग, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो लोग वहाँ से जो मिनरल्स हैं और मेटल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से लेके जा रहे थे, निकाल के लेके जा रहे थे। तो अमीन ने बोला कि भाई नहीं ले जाने दूंगा, यहाँ से नहीं ले जा सकते। अब उनकी सेंस ग्रेटिफिकेशन में बाधा आ गई ब्रिटिशर्स की। ये ब्रिटिशर्स की जो आज भूखे मर रहे हैं ना, जो ये ब्रिटिशर्स जो त्राहिमाम कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हम सबसे दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, हम बेस्ट हैं, ब्रिटिशर्स। एक बार मैं इज़राइल गया था, तो वहाँ पे मैं डेड सी, एक जगह है, डेड सी ऐसी जगह है कि आप उसमें डूब नहीं सकते। तो इतना उसका पानी, इतने मिनरल्स हैं उसके पानी के अंदर कि उसके अंदर एक तो कोई भी जीव जंतु, मछली कुछ नहीं रह सकती, इतना मिनरल्स हैं उसके पानी में। तो क्योंकि उसके अंदर कोई जीव जंतु नहीं है, इसलिए उसको डेड सी कहा जाता है। और उसके जो बीच है, उसके किनारे पे, वहाँ पे उन्होंने दर्जनों नलके लगा रखे हैं,
क्यों लगा रखे हैं? क्योंकि इतना मिनरल्स हैं, इतना नमक है उनके, मिनरल्स हैं पानी में, अगर एक बूंद भी आँख में चली गई तो मतलब बैंड बज जाता है उसका, जैसे आँखों में किसी ने मिर्च झोंक दी हो। तो वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल बीच पे वो नलके लगा रखे, या आँखें धो फटाफट, आँखें धोओगे तो चैन मिलेगा। तो मैं डेड सी गया था, तो वहाँ पे एक अंग्रेज़ मिला मेरे को, वो ब्रिटेन से ही आया था सीधा इंपोर्ट होके वहाँ पे, जैसे मैं इंडिया से इंपोर्ट हुआ ऐसे वो ब्रिटेन से इंपोर्ट होके आया। तो वो कहता है वी आर द बेस्ट ब्रिटॉन्स, वी आर द बेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। और मैंने मन में सोचा भौंकता रहे भाई, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है मैं अपना चैंटिंग करके आगे निकल गया मुझे उससे कोई परवाह नहीं पड़ी उसकी। लेकिन ये जो ब्रिटॉन्स हैं, ये जो अंग्रेज़ हैं, अब इनकी सेंस ग्रेटिफिकेशन में रुकावट आ गई। अमीन ने बोला नहीं ले जाने देता भाई, जो ले जाएगा उड़ा दूंगा उसको बम से, मेरे यहाँ पे नहीं चलेगी ये बात। तो ब्रिटॉन्स ने, वो अंग्रेज़ों ने उससे पूछा अमीन से, भाई तू चाहता क्या है? चल, वो तो हर चीज़ में नेगोशिएशन में आ जाते हैं ना अंग्रेज़, लड़ाई के कन्फ्रंटेशन में नहीं आते। वो बोलते हैं चल बता तू चाहता क्या है, जो तेरी कुछ तो इच्छा होगी ना उसको पूरी कर देंगे हम, जो तुझे चाहिए तेरे को दे देंगे, जो हमें चाहिए हम ले जाएंगे। तो बता ना क्या चाहता है, रोक क्यों रहा है? काम मत रोक भाई, काम मत रोक, हमारी इंद्रिय तृप्ति रुक जाती है ऐसे तो अमीन ने बोला, जो 17 जून 1977 को, 17 जून 1977, उसने बोला अगर तुमने काम करना है यहाँ से, अगर तुमने सामान लेके जाना है, शोषण करना है, तो ये मैंने एक पालकी बनवाई है। उसने एक पालकी बनवाई थी, उसने कहा ये मेरी पालकी उठाओ कहारों की तरह और यहाँ से वहाँ लेके जाओ। तो अंग्रेजों ने बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, हम उठा लेते हैं। अंग्रेजों ने खुद उनकी पालकी उठाई उसकी अमीन की अंग्रेजों ने, जो अफ्रीकन को गुलाम बना के जिन्होंने रखा था। लेकिन जब इंद्र तृप्ति पे बात आई, अज्ञा मूर्ख है ना, इंद्र तृप्ति पे बात आई, उसकी पालकी उठा के चलना शुरू होगा। तो अमीन ने बोला ये तो एक शर्त थी, अब दूसरी शर्त भी सुन लो। अंग्रेजों ने बोला हाँ जी बताओ दूसरी शर्त क्या है आपकी? तो वो अमीन ने बोला दूसरी शर्त है, जब भी मेरे सामने आओगे मुझे झुक के माथा टेक के नमस्ते करोगे। उन्होंने कहा ठीक है। जब भी अंग्रेज अमीन के सामने जाते थे, जमीन पे माथा लगा के उसको नमस्ते करते थे, ताकि हमारी इंद्रिय तृप्ति में कोई बाधा नहीं आए, हमारी इंद्रिय तृप्ति चलती रहे। ये श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई तू मूर्ख है कि नहीं है, तो काम देखो, उसके काम से क्लियर हो जाएगा कि भाई तू मूर्ख है कि नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं एक्चुअल में एक्टिव प्रिंसिपल क्या है, करना क्या चाहिए? करना चाहिए थोड़ा बहुत धन कमाओ और गाँवों में जाके रहो, वहाँ पे अपनी ज़मीन लो, थोड़ा बहुत वहाँ पे अपना अनाज वगैरह उगाओ, गाय वगैरह रखो, शांति से रहो। ये भीड़ भाड़ से, ये दुनिया की हलचल से बाहर निकलो। बेसिकली श्रील प्रभुपाद का ये कहना था, जो ये नहीं कर रहा वो तो बेसिकली बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़। ये जो श्लोक है 52वां श्लोक, बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात प्रहलाद महाराज कर रहे हैं 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 13वें श्लोक में। और वहाँ पे बोल रहे हैं यजेत कोशस्कृत इवेह माना, कि ये जो गृहस्थ होते हैं ना, ये जो आसक्त होते हैं अपने घर के अंदर, ये कोशकृत, ये रेशम के कीड़े होते हैं, ये रेशम के कीड़े होते हैं, अपने इर्द गिर्द बना लेते हैं जाल को और बोलते हैं कि कर्माणी, काम करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? लोभात, ग्रीड होती है उनको, लोभ होता है। किस चीज़ का लोभ होता है? कि हम लोग अपने इंद्रिय को तृप्त करेंगे। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं लोभाद अवितृप्त कामा,
कभी उनकी इंद्रियां सेटिस्फाई नहीं होती, कभी तृप्त नहीं होती। इंद्रियां कभी नहीं बोलेंगी हम तृप्त हो गए, इंद्रियां कभी नहीं कहती। इतने साल हो गए आज तक कहा, कौन सी इंद्रिय आपकी ऐसी है जिसने बोल दिया होगा भाई हम तृप्त हो गए, भाई अब तू हमारे पीछे मत जा, अब तूने जो करना है कर ले। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। अवितृप्त कामः। और उन्होंने प्रहलाद महाराज ने आगे और स्पेसिफाई किया, उन्होंने बोला औपस्थ्य जहवम बहुमन्यमाना, कि वो लोग बहुमन्यमाना, वो दो चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता, ये नहीं है तो कुछ नहीं है, इसी के पीछे लगे रहेंगे भाई। क्या वो दो चीजें हैं? औपस्थ्य जो जेनिटल्स हैं, जो जननांग हैं, और जैवम और जो जीवा, कि सेक्स करते रहो और बढ़िया से बढ़िया खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। जैसे वो रोमन्स थे ना, वो खाते थे और जब खा खा के पेट भर गया, अब खाया नहीं जा रहा तो उल्टी करते थे। ग्लटनी कहते हैं उसको, ग्लटनी। इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी में ग्लटनी एक सिन है। ग्लटनी, ग्लटनी का मतलब खाओ पेट भर जाए, मन तो भरा नहीं, मन तो भरा नहीं तो उल्टी कर दो, पेट खाली हो गया, उल्टी कर फिर खाना शुरू। भाई पता नहीं कैसे कर रहे थे वो लोग, कैसे ही कर रहे थे। औपस्थ्य जहवम बहुमन्यमाना, और ये दो चीज़ों को ही इम्पोर्टेंट समझते हैं। इन दो चीज़ों में से भी सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है ना, वो जीवा है। जीवा जो है वो व्यक्ति को फंसा के रखती है। तार मध्य जीवाति लोभमय सुदुर्मति। जब हम भोजन करने से पहले प्रार्थना नहीं बोलते, उसमें बोलते ना तार मध्य जीवाति। ये जो जीवा है ना, ये बहुत लोभी है। इसको कुछ दिए जाओ, कुछ दिए जाओ, 5 मिनट बाद फिर वहीं पे आके खड़े हो जाएगी, यार कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, वो खाने के लिए चाहिए। और जो ज़्यादा खाता है, जो उल्टा सीधा खाएगा, औपस्थ्य, उसको उसकी जो वो प्रेशर, जो भी खाया वो प्रेशर डलेगा जाकर जननेंद्रियों पर, तो काम वासना जागृत हो जाएगी, तो काम वासना जागृत हो जाएगी। इसीलिए श्रील रूपा गोस्वामी ने सबसे पहले बोला कि भाई ये जो जीवा है, पेट है और औपस्थ्य और जननेंद्रिय है, इनको काबू में करो, इनके वेग को सहो। जो इनके वेग को सह लेगा वही गुरु बनने के योग्य है। जिसने ये जो जीवा उधर और उधर पस्थम और जो जननेंद्रिय हैं, उनके वेग को जिसने नहीं सहा, वो कहीं नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो रेशम के कीड़े की तरह जो जीव जो कि देहात बुद्धि में भोग में आ सकता है, वो यही सोचते रहेंगे, उसी को बोलना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बढ़िया से बढ़िया खाना खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपस में डिस्कशंस करते हैं, प्लान्स बनाते हैं कि जी फलानी जगह जाएंगे, 50 किलोमीटर दूर है, हाँ जी जाएंगे, हम वहाँ का खाना बहुत बढ़िया है जी, वहाँ का खाना बहुत बढ़िया, वहाँ पे हम जाएंगे जी खाना खाने के लिए। अच्छा भाई, ये पता नहीं मतलब ऐसा क्या? अरे जो हमें वो कथा भी तो मिलती है कि जो एक वो कोढ़ी था, वो वैश्या के पास, उसकी पत्नी उसको लेके चली गई, पतिव्रता स्त्री थी। वो कोढ़ी ने बोला मैं तो वैश्या का संग करना, वो ले गई उसको। वैश्या को पहले सेवा करके प्रसन्न किया, फिर उसने बोला प्लीज़ आप एक शाम मेरे पति के साथ बिताइए। उसने कहा ले आओ, वो कोढ़ी को ले आई वहाँ पे। तो वैश्या ने भोजन बनाया और 2 थालियों में लगाया, एक लोहे की और एक सोने की थाली में। और जो खाना लोहे की थाली में डाला वही सोने की थाली में डाला। तो वैश्या ने उस कोढ़ी को बोला भी तो ये लोहे की थाली में से एक ग्रास खा। उसने एक ग्रास खाया। अब वैश्या ने बोला भी अब सोने की थाली में से खा भाई।
तो उसने कहा ये तो है तो वही दाल है, वही रोटी है, वही सब्जी है, मतलब लोहे की थाली में है, सोने की थाली में है तो वही, मतलब इससे खाऊंगा क्या होगा, टेस्ट तो वही आएगा, पेट तो वही भरेगा, शरीर पौष्टिक तो वही उतना ही होगा। तो वैश्य ने बोला फिर मेरे पास क्या करने आया है? वही तो मैं तेरे को बोल रही हूँ कि लोहे की थाली में खा, सोने की थाली में खा, भाई कोई फर्क नहीं है, मेरे पास क्या करने आया? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम घर में दाल रोटी खाओ, बाजार में खाओगे, बल्कि और इनफैक्ट हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि जो बाजार का उल्टा सीधा खाते हैं, एक तो क्लीन नहीं होते वो लोग जो बना रहे हैं, पता नहीं मलमूत्र त्याग करके हाथ धोए नहीं धोए, खाना खा के हाथ धोए नहीं धोए। आज सुबह मैं सब्जी खरीदने गया, तो मैं सब्जी लेने गया तो सब्जी वाला जो है वो कुछ खा रहा था, तो उनको तो एक आछी से कोई लेना देना नहीं है ना, तो वो कुछ खा रहा था, खा के आ गया रेडी पे। मैंने कहा भाई हाथ तो धो के आ। कह रहा जी भाई अभी जा रहा हूँ हाथ धोने के लिए, जरा ये कर लूँ। मैंने कहा भाई इसीलिए तो तेरे को कह रहा हूँ हाथ धो के आ, तू जिस चीज़ को हाथ लगाएगा खराब कर देगा उसको। तो वो खाएंगे, मलमूत्र त्यागेंगे, हाथ नहीं धोते वो, और हम लोग बोलते हैं अरे हाँ बड़ा टेस्टी है भाई। पता नहीं प्लेट्स धोई नहीं धोई, अच्छे से धोई कि नहीं धोई, पता नहीं किस नियत से उन्होंने बनाया। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है जो बाहर का खाना खा रहा है वो तो डेफिनेटली नरक जाएगा भाई, कोई मतलब उसमें क्वेश्चन नहीं है, वो जाके ही रहेगा वो नरक में, वो नहीं बचेगा। तो अब देख लो आप लोग क्या करना चाहते हो। तो औपस्थ्य जैवम बहुमन्यमाना, उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, नहीं समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में व्रत इत्यादि का विधान है कि आप व्रत करो, कंट्रोल करो अपने खाने की जो हवस है उसको, जो वासना है उसको कंट्रोल करके चलो, कंट्रोल नियंत्रण में लेके आओ उसको। और जो लोग बहुमन्यमाना, जो लोग सेक्स को, खाने को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कथम विरज्येत दुरंत मोहा, कथम विरज्येत, वो कैसे वैराग्य लेके आएंगे, कैसे त्यागेंगे इसको। दुरंत मोहा, वो मोहित नहीं है, दुरंत मोहा वो मतलब डूबे हुए हैं मोह के अंदर, अंदर ही गिरे हुए हैं उसके अंदर, दलदल के अंदर धस गए हैं, वो धस गए हैं दलदल के अंदर। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो ग्रह मेदी होते हैं वो घर से निकलने के बारे में सोचते भी नहीं है, वो सोचते भी नहीं है। मैं कई बुजुर्गों से मेरी बात होती है तो मैं उनको बोलता हूँ आप लोग तीर्थ यात्रा करो, छोड़ो घर को, वहीं पे जाके रहो, महीना 2 महीने 4 महीने रहो, फिर 2-4-5 दिन के लिए आ जाया करो, घर सबसे मिलकर फिर चले जाओ। बोला नहीं, हम नहीं कर सकते, हमने आज तक नहीं किया, अब कैसे कर लेंगे। जब जवानी में कह रहे थे तब कह रहे थे बुढ़ापे में करेंगे, अब बुढ़ापा आ गया, आप बूढ़े ने हमने पहले नहीं किया, अब कैसे कर लें। मतलब दोनों तरफ से आपका लॉजिक परफेक्ट चल रहा है, आप मतलब घर छोड़ के नहीं निकलोगे। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जो घर है वो अंधा कुआं बन जाता है, जिसके अंदर आप गिर चुके हो, अब उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, कोई ऊपर से आपको खींच ले। और ऊपर से कौन खींचेगा? ऊपर से खींचेगा गुरु। और वो कौन सी रस्सी फेंकेगा? वो कौन सी रस्सी फेंकेगा जिसको पकड़ के आप बाहर निकल आओगे? जो गुरु है वो इंस्ट्रक्शंस की शिक्षा रूपी रस्सी फेंकेगा, जिसने पकड़ ली रस्सी वो बाहर निकल आएगा। जो उस रस्सी के साथ खेलेगा, कभी छुएगा कभी छोड़ेगा, वो फिर उसके अंदर ही रहेगा, फिर वो कैसे बाहर निकलेगा। आपने वो रस्सी पकड़ी, आप ऊपर चढ़ना शुरू किया, आधे रास्ते में पहुंच गए, हाँ यार बहुत हो गया, इतना मुश्किल काम है, छोड़ोगे फिर नीचे गिर जाओगे भाई, जहाँ से चले थे वहीं पे पहुंच जाओगे, उसका क्या पॉइंट है। तो यमदूतों ने बोला अजित षड्वर्गो, वो कभी अपनी इंद्रियों को
कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह से देहात बुद्धि में फंसे रहेंगे। क्या करना चाहिए? योग करो, इंद्रियों को नियंत्रित करो, वैराग्य लेके आओ। अगर आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करोगे तो बिल्कुल अंधे बने रहोगे, बिल्कुल अंधे बने रहोगे। जैसे सबको पता है कि शराब पीना, नशा करना हानिकारक है, लोग कर रहे हैं। आजकल तो यूएस में आप देखो, यूएस में एक फ्लैश ईटिंग ड्रग चल रही है आजकल। वो कोई ऐसा नशा आ गया, पता नहीं किसने आविष्कार कर दिया कि वो नशा इंजेक्शन लो तो वो मांस को खाना शुरू कर देता है, वो अंदर से नशा जो केमिकल होता है, और बिल्कुल ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं लोग। आप चेक करना यूट्यूब पे, आप देखोगे ज़ॉम्बी की तरह घूम रहे हैं नशा करके लोग। फ्लैश ईटिंग ड्रग कोई नई मार्केट में आई है। सबको पता है कि भाई ये फ्लैश ईटिंग ड्रग है, ज़ॉम्बी बना देगी, लेकिन लोग ले रहे हैं, लोग धड़ल्ले से ले रहे हैं और ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। बिल्कुल आपको दूर से देखने में डर लगेगा उसको, यार बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह चल रहा है, बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह हरकत कर रहा है वो। तो हम कह सकते हैं ये मन ने बड़ा परेशान कर रखा है, सारे मुसीबतों की जड़ मन है। ये मन ने हमें यहाँ तक घसीट के ले आया, मन ने हमारा ऐसी तैसी कर दी। लेकिन श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं मन दुष्ट नहीं है, मन धूर्त रास्कल नहीं है। मैं हूं दुष्ट, मैं हूं धूर्त, मैं ही रास्कल हूं, मैं ही गलत काम कर रहा हूं, मैं ही मन को जहां पे लगाना चाहिए था वहां पे तो लगा नहीं रहा, जहां पे नहीं लगाना चाहिए था वहां पे उसको लगा रहा हूं। मैं मन का दुरुपयोग कर रहा हूं। आखिर मन का स्वामी तो मैं ही हूं, मन का स्वामी तो मैं ही हूं। तो फिर कैसे रोकें इसको, कैसे रोकें इसको? मना सवै मना कृष्ण पदारविंदे। और अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में निवेशित कर दो, तो आप अपने मन को नियंत्रित कर पाओगे। जैसे अम्बरीश महाराज हैं, उन्होंने निवेशित कर दिया, कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं। दुर्वासा मुनि ने उनको मारने का प्रयास किया, सामने से भागे भी नहीं, वहीं खड़े रहे, बल्कि दुर्वासा मुनि को भागना पड़ा। कैसे हो गया? अपने मन को भगवान के चरणों में निवेशित कर दिया। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे देखो, जब हमने ये मूवमेंट शुरू की थी तो प्रभुपाद ने किसी को नहीं बोला 4 नियमों के बारे में कि नशा मत करो, जुआ मत खेलो, मांस मत करो, व्यभिचार मत करो। प्रभुपाद ने नहीं बोला। प्रभुपाद ने उनका मन भगवान के चरणों में लगाया। अपने आप सारे पापपूर्ण गतिविधियों से अपने आप दूर जाते चले गए। हमारा फोकस अगर भगवान कृष्ण और गुरु रहेंगे, अपने आप जो सद्गुण है प्रकट होते रहेंगे, जो अवगुण है वो अपने आप दूर जाते रहेंगे। नेच्छन कर्माणि कार्य थे, हमारी इच्छा नहीं कर रही लेकिन फिर भी करने पड़ेंगे, फिर भी करने पड़ेंगे। जैसे अर्जुन ने इस बात को अनुभव किया और अर्जुन ने भगवद गीता 3:36 में भगवान कृष्ण से पूछा, अथ केन प्रयुक्तो वयम पापम चरिति पुरुषा। ये जो पुरुष है वो पाप क्यों करने लग जाता है? कौन उसको पाप में लगा रहा है? अनिच्छनपि वासनया बलादिव नियोजिता। इच्छा नहीं है, ऐसा लग रहा है कोई जबरदस्ती जो है पाप के अंदर नियोजित कर रहा है। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, बोल रहे हैं जैसे ये सेक्स ऑफेंडर्स होते हैं ना, ये जो जिनको ये गुप्त रोग हो जाते हैं, एड्स वगैरह और दुनिया भर की बीमारियां हो गई, तो प्रभुपाद बोलते हैं चलो एड्स तो लाइलाज बीमारी है, लेकिन कई तरह के गुप्त रोग होते हैं, सेक्स डिसीजेज होती हैं, वो आप मेडिसिन लो, इंजेक्शंस लो, ठीक हो जाते हैं। तो लोग गलत काम करते हैं, इलिसिट सेक्स करते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, तो डॉक्टर से इलाज कराते हैं, ठीक हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं वो?
फिर से दोबारा इलिसिट सेक्स में लग जाते हैं जिससे बीमार हुए थे। और अब तो आपने ना किसी से सुना ना देखा, आप खुद ही आपके ऊपर लग गई भाई। अब तो आपने खुद भोग लिया। उसके बावजूद जैसे ही वो ठीक होंगे वैसे ही दोबारा वो उसके अंदर लग जाते हैं, दोबारा उसके अंदर लग जाते हैं। तो फिर अगर जीव कर्म करेगा तो रेशम का कीड़ा बन जाएगा, तो फिर क्या चुपचाप बैठ जाए, क्या कर्म करना बंद कर दे? ये प्रश्न खड़ा हो गया। और इस प्रश्न का भी उत्तर यमदूतों ने आगे दिया। इसके ऊपर अगली बार चर्चा करेंगे। यहाँ पर इसको विराम देते हैं।